साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करेंगे कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के हेतु ऐसे 3 मूल्यांकन बाबत नवीन दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। साथियों, कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के जो ऐसे 3 का जो असेसमेंट होना है, आंकलन होना यानी योगात्मक आंकलन होना, उसकी प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। अब एक निर्धारित टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उनका है वो मूल्यांकन होगा और ऑनलाइन शिक्षक ऐप से भी होगा और साथ में ऑफलाइन भी होगा। तो किन किन विद्यालयों में तो ये ऑनलाइन होगा और किन विद्यालयों में ऑफलाइन होगा, क्या टाइम फ्रेम रहेगी और जो प्रश्न पत्र है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि अब कक्षा 1 और 2 के ऐसे 3 के प्रश्न पत्र हैं वो हमें निर्माण नहीं करने हैं, वो प्रश्न पत्र भी हमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो किस प्रकार से क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी आपको वीडियो के दौरान मिलेगी। आप अंत तक बने रहें और नवीन प्रक्रिया के बारे में जो जानकारी उसको हासिल करेंगे। तो साथ ही यहाँ पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा है वो सत्र 2025-26 में कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों हेतु ऐसे 3 मूल्यांकन बाबत दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। इस दिशा निर्देशों में क्या क्या बताया गया वो देखिए। यहाँ पर बताया गया है कि उपयुक्त विषय अंतर्गत प्रसंगानुसार सत्र 2025-26 में कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों हेतु ऐसे 3 मूल्यांकन हेतु नवीन निर्देश निम्नानुसार हैं। पहला जो इसमें है कि राज्य के समस्त पीएमश्री विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए ऐसे 3 यानी सुमेटिव असेसमेंट 3 का आयोजन शिक्षक ऐप के माध्यम से किया जाना निर्धारित किया गया है एवं यह मूल्यांकन एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होगा और ऐसे 3 मूल्यांकन की प्रक्रिया संचालन मॉनिटरिंग हेतु दिशा निर्देश एवं टाइम टेबल है वो यहाँ पे संलग्न है। यानी कि पीएमश्री विद्यालयों में अब है वो शिक्षक ऐप के माध्यम से ऐसे 3 है वो लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया मूल्यांकन परीक्षा का स्वरूप। समस्त पीएमश्री विद्यालयों में ऐसे 3 का मूल्यांकन पूर्णतः ऐप आधारित होगा, यानी शिक्षक ऐप के माध्यम से ही होगा। प्रश्नों का उत्तर विद्यार्थियों के द्वारा मौखिक ओब्लिक लिखित यानी दोनों रूप में विद्यार्थी दे सकेंगे, परंतु उत्तरों की प्रविष्टि है वो शिक्षक द्वारा की जाएगी। यानी विद्यार्थी हैं वो लिखित और मौखिक दोनों कर सकते हैं प्रश्नों के, और शिक्षक ऐप में उनकी जो प्रविष्टि होगी वो शिक्षक के द्वारा की जाएगी। विद्यार्थी से पूछ के भी कर सकते हैं, विद्यार्थी ओरल भी दे सकता है और लिखित भी दे सकता है। यहां पे आगे बताया गया है कि उत्तर एक बार सबमिट करने के बाद भी उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अगला है पीएमश्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विद्यालयों में आरएससीईआरटी द्वारा साला दर्पण के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए मूल्यांकन पत्रकों से होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि पीएमश्री विद्यालय के अलावा अन्य जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनमें ऐसे 3 है वो साला दर्पण पर आरएससीईआरटी द्वारा जो मूल्यांकन पत्रक हमें उपलब्ध करवाए जाएंगे उनके माध्यम से लेना है। यानी कि हमें ऑफलाइन जो हमें खुद से हैं वो कक्षा 1 और 2 के ऐसे 3 के प्रश्न पत्र निर्माण नहीं करने हैं। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीसरा इसमें बताया गया पीएमश्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 के लिए इस वर्ष आरएससीईआरटी द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन पत्रक साला दर्पण पोर्टल के विद्यालय लॉगिन पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी इस साल है वो साला दर्पण के विद्यालय लॉगिन के ऊपर है वो इसके प्रश्न पत्र है वो हमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। उक्त प्रश्न पत्रों के माध्यम से ऐसे 3 का आयोजन सुनिश्चित किया जाए और मूल्यांकन पत्रक यानी प्रश्न पत्र जो है उनकी गोपनीयता की जिम्मेदारी वो संबंधित संस्था प्रधान की रहेगी। ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। यानी इनकी गोपनीयता की जो जिम्मेदारी है वो किसकी रहेगी, संस्था प्रधान की रहेगी। समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों हेतु ऐसे 3 मूल्यांकन संलग्न समय सारणी के अनुसार आयोजित किए हैं। यानी एक निर्धारित टाइम फ्रेम दे दिया है कि इन्हीं 3 दिन हमें वो मूल्यांकन करना ऐसे 3 का कक्षा 1 और 2 के लिए, और इसके बाद में जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहते हैं उनके लिए अलग से एक दिन निर्धारित है वो कर दिया गया है।
पीएम श्री विद्यालयों का जो मूल्यांकन जो आयोजित होगा वो ऐप के माध्यम से ही होगा। उनकी पीएम श्री विद्यालय में कक्षा 1 व 2 में ऐसे 3 के लिए साला दर्पण पर कोई मॉड्यूल नहीं दिया जाएगा। उनके ऐसे 2 तक ही उनको अपडेट करना होगा। ऐसे 3 का जो ऑनलाइन प्रविष्टि साला दर्पण पर पीएम श्री विद्यालयों को नहीं करनी, अन्य विद्यालयों को पूर्व की भांति ही करनी होगी। अतः निर्धारित तिथि को समस्त विद्यार्थियों का समस्त प्रविष्टियां ऐप के में हुए आकलन के माध्यम से करना और उनकी जिम्मेदारी है वो शिक्षकों पर रहेगी। पीएम श्री विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य समस्त राजकीय विद्यालयों में साला दर्पण पर प्रविष्टियां पूर्ववत होंगी। यानी जो पीएम श्री विद्यालय हैं उनके अलावा जितने भी राजकीय विद्यालय हैं उनकी जो साला दर्पण पर ऐसे तरीके की प्रविष्टि ऑनलाइन है वो पहले की तरह होगी। तो यह इंपॉर्टेंट अपडेट है, यानी कि पीएम श्री विद्यालयों को साला दर्पण पर उनकी प्रविष्टि नहीं होगी, अन्य विद्यालयों की प्रविष्टि होगी। पीएम श्री विद्यालयों का आकलन शिक्षक ऐप से होगा, अन्य विद्यालयों का शिक्षक ऐप के माध्यम से नहीं होकर ऑफलाइन होगा। प्रश्न पत्र हैं वो पीएम श्री विद्यालयों को तो ऐप पे प्रश्न पत्र मिलेंगे और अन्य जो विद्यालय हैं उनको साला दर्पण के माध्यम से मिलेंगे। ये अपडेट है, इसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, वो क्या है, कक्षा 1 और 2 के मूल्यांकन असेसमेंट 2026 के लिए समस्त कक्षा अध्यापक, शिक्षक, विषयाध्यापक जो कक्षा 1 और 2 के ध्यान दें। आगामी मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूर्ण करने के लिए निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं। पूर्व तैयारी विद्यालय स्तर पर, यानी कि कक्षा 1 और 2 के सभी विद्यार्थियों की सूची शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होगी। अतः दिनांक 5 मार्च 2026 तक साला दर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5 व प्रपत्र 9 पूर्ण रूप से भरे होने सुनिश्चित होना आवश्यक है। कक्षा अध्यापक, विषयाध्यापक की मैपिंग साला दर्पण पर पूर्ण की जानी सुनिश्चित करें। उक्त के अभाव में किसी विद्यार्थी का मूल्यांकन नहीं होने पर संबंधित संस्था प्रधान की जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगला है शिक्षक स्तर पर। शिक्षक को क्या करना है, इसके लिए शिक्षक ऐप का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना होगा। स्टाफ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेगा। यूजर मैनुअल के अनुसार प्रक्रिया की भली भांति अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करावे और निर्धारित मूल्यांकन के मापदंडों के आधार पर निष्पक्ष आकलन वो सुनिश्चित करें। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें, वो ये रहेगी, शिक्षक ऐप में लॉगिन करने के बाद में रिकॉर्ड असेसमेंट पर बटन पर क्लिक करेंगे। संबंधित विद्यार्थी का चयन करेंगे। प्रश्न के उत्तर रिकॉर्ड करें और प्रत्येक प्रश्न के पश्चात है वो सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। प्रश्न दे दिया, उसमें जो विद्यार्थी ने क्या आंसर दिया दिखा करके, जिस प्रकार से साला संबलन के अंदर जो है वो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे थे, सेम वही पैटर्न रहने वाला है। उसमें सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। अंतिम प्रश्न पूर्ण होने पर फिनिश सर्वे पर बटन दबाएं। उत्तरों का पुनः अवलोकन करने के पर कंटिन्यू पर क्लिक करें। कंटिन्यू बटन दबाने के पश्चात में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। मूल्यांकन संबंधी निर्देश, प्रत्येक विद्यार्थी का निष्पक्ष व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाए। विद्यार्थियों के उत्तर देने तो पर्याप्त समय हमें देना है। उनकी ग्रेडिंग है वो ABC के हमें उपयोग करना है। स्वतंत्र रूप से व अपेक्षित स्तर पर विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया गया है वो A ग्रेड। शिक्षक की आंशिक सहायता से विद्यार्थियों के प्रश्न का उत्तर दिया गया वो B ग्रेड। और शिक्षक की विशेष सहायता से विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया जा सके उसमें C ग्रेड आएगी। एक विद्यार्थी का मूल्यांकन पूर्ण किए बिना अन्य विद्यार्थी का चयन हमें नहीं करना है और निर्धारित समय अवधि में 100% मूल्यांकन पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उत्तरदायित्व है संस्था प्रधान का। परीक्षा संचालन की समुचित निगरानी कौन करेगा, संस्था प्रधान करेगा। सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और निर्धारित समय सीमा में मूल्यांकन पूर्ण कराएं। शिक्षक समयबद्ध त्रुटि रहित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे और अंतिम सबमिशन से पूर्व उत्तरों की पुष्टि करेंगे। ब्लॉक व जिला स्तरीय विद्यालयवार प्रगति की समीक्षा करें। पेंडिंग लिस्ट वाले विद्यालयों से संपर्क कर निर्धारित समय अवधि में मूल्यांकन पूर्ण कराएंगे। तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग करेंगे। विशेष निर्देश, गलत विद्यार्थियों के प्रोफाइल डेटा प्रविष्ट न करें। मूल्यांकन की गोपनीयता को बनाए रखें। मोबाइल का उपयोग केवल मूल्यांकन कार्य हेतु करें। तकनीकी समस्या की स्थिति में केवल तत्काल उच्च अधिकारी व हेल्प डेस्क को सुनिश्चित करें। इसके साथ में इसकी समय सीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय सीमा इसमें जो रहने वाली है वो है 12 से 13 तारीख को ऐप का ट्रायल रन होगा। न्यूनतम प्रति कक्षा 5 विद्यार्थियों का मूल्यांकन इसमें आवश्यक रूप से किया जाए और उसके बाद में इसमें समय सारणी जो रहेगी वो रहेगी 16 मार्च को कक्षा 1 और 2 के समस्त विद्यार्थियों का हिंदी का मूल्यांकन होगा। 17 मार्च को इसमें
अंग्रेजी का होगा, 18 मार्च को गणित का, और 19 मार्च को 16 से लेकर 18 तक जो विद्यार्थी अनुपस्थित रहे उनका मूल्यांकन होगा। यानी 16 से लेकर के 19 तक चलेगा। ये 16 को हिंदी का, 17 को अंग्रेजी का, 18 को गणित का और 19 को जो एब्सेंट रहे हैं उनका करना होगा। इसके साथ में शिक्षक आकलन के लिए विशेष जो निर्देश प्रदान किए गए वो सामान्य निर्देश हैं। विद्यार्थी को प्रश्न व कार्य स्पष्ट रूप से समझाएं। प्रत्येक प्रश्न को स्पष्ट उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाया जाए। विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए निर्धारित समय दिया जाए। केवल यदि विद्यार्थी निर्धारित समय तक प्रतिक्रिया नहीं देता तो अगला प्रश्न हमें पूछना है। एक प्रश्न को 2 बार से अधिक नहीं दोहराएं। विद्यार्थी द्वारा प्रश्नों पर स्थानीय भाषा में अगर उत्तर दिया जाता है उसको स्वीकार किया जाए। विद्यार्थी के उत्तर देने के लिए कागज व पेंसिल का उपयोग कर सकता है। ग्रेड इसमें जो दी गई ABC ग्रेड मैंने पहले बता दिया। जो स्वतंत्र रूप से कार्य करे वो A, शिक्षक की आंशिक सहायता से बच्चे के द्वारा उत्तर देने पर B, शिक्षक की विशेष सहायता से बच्चे द्वारा प्रश्न का उत्तर दिया वो C ग्रेड आएगा। आकलन प्रक्रिया यह है, व्यक्तिगत रहेगी, 1 to 1 आकलन होगा। शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने बैठेंगे। प्रश्न मौखिक रूप से पढ़े जाएंगे। विद्यार्थी मौखिक रूप से उत्तर देगा, जहां आवश्यक हो लिखित भी कर सकता है। विद्यार्थी के उत्तर के आधार पर ABC ग्रेड अंकित करें। प्रश्न संख्या 5 से 9 तथा 19 से 21 में सही उत्तरों व प्रतिक्रियाओं की संख्या के आधार पर ABC ग्रेड है वो अंकित करें। ये रहेगा इनमें 5 से 9 और 19 से 21 के आधार पर। इस प्रकार से साथियों है वो कक्षा 1 और 2 की जो सुमेटिव असेसमेंट 3 है उनके दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं, और इसमें जो समय सारणी जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें 16 मार्च से लेकर के 19 मार्च के बीच में ये आकलन है वो करवाना है। अब शिक्षकों को अपनी जो प्रश्न पत्र निर्माण उन्होंने कर रखे हैं उनके आधार पर है वो ऐसे तरीका है वो आकलन नहीं करना है। RSCRT के द्वारा जो प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे उन्हीं के आधार पर योगात्मक आकलन है वो लेना है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।